हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथुन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चित्रकला का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और किस किस क्षेत्र में इसके चित्र बनाए गए हैं। जो राजस्थानी क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मेवाड़ है, उदयपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, अजमेर है, जयपुर है, अत्यंत क्षेत्र आते हैं। और राजस्थानी शैली के अंदर जितने भी चित्र बने हैं वो सब राधा कृष्ण को लेकर के नायक नायिका के रूप में बनाए गए हैं। उनके रासलीलाओं का वर्णन किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि राजस्थानी लघु चित्र शैली का निर्माण, उद्भव कैसे और कहाँ से हुआ। इसका जो मुख्य समय माना जाता है वो माना जाता है 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य। 15वीं शताब्दी में प्रचलित जैन शैलियाँ, जिनके अंतर्गत अपभ्रंश है, गुजरात है, पश्चिमी भारतीय, ये लघु चित्र शैलियाँ हैं। इन्हीं की परंपरा में आगे चलकर के राजस्थानी शैली का विकास हुआ। आज़ादी से पहले समस्त प्रदेश को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। इसको सर्वप्रथम नाम किसने दिया? एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। इनकी अपनी एक पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को, जो आज़ादी से पहले राजपूताना कहा जाता था, राजस्थान नाम दिया, जो आगे चलकर के राजस्थान के नाम से जाना गया। राजपूत राजाओं के संरक्षण में जो शैली पनपी उसको राजपूत शैली कहा गया। इस राजपूताना प्रदेश का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कला मर्मज्ञ थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। इनकी एक पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। 1916 में इन्होंने समस्त राजस्थानी शैली को दो वर्गों में माना है। पहला है राजपूत शैली और दूसरा है पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली का वर्णन हम चौथे अध्याय में करेंगे। इस राजपूताना प्रदेश को सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान नाम से संबोधित किया। इस चित्र शैली के जो हमें ताड़पत्री ग्रंथ मिलते हैं उनमें श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी 1260 जो हमें प्राप्त होता है आहड़ उदयपुर से, देलवाड़ा से प्राप्त होता है सुपासनाह चरियम, जिसका समय रहा 1422 से 1423 ईस्वी के मध्य। ये जो ग्रंथ है ये राजस्थानी शैली की आरंभिक अवस्था को दर्शाते हैं। इन ग्रंथों पर पूर्ण रूप से जो जैन शैलियाँ थी, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली, इनका पूर्ण रूप से प्रभाव है। अर्थात जो 15वीं शताब्दी में लघु चित्र शैलियाँ रही, अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली, पश्चिम भारतीय शैली, इन्हीं की परंपरा में आगे चल कर के राजस्थानी शैली का विकास हुआ। और कुछ जैन शैली के ग्रंथ हैं जिन पर कुछ हद तक राजस्थानी प्रभाव रहा, यानी राजस्थान के उदय के समय, यानी राजस्थान की आरंभिक अवस्था में ये चित्रित ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं, जिन पर पूर्ण रूप से राजस्थानी अपभ्रंश और गुजरात शैली का प्रभाव रहा। राजस्थानी शैली की आरंभिक अवस्था को दर्शाने वाले ग्रंथ। इस नवीन शैली का प्रथम उदाहरण है 1451 ईस्वी में चित्रित बसंत विलास। इसके बाद के बने चित्रों में महापुराण है, कुतुबन की मृगवती है, बिलहन की चोर पंचाशिका है, मुल्ला दाऊद की लोर चंदा है, रागमाला तथा गीत गोविंद। ये सभी ग्रंथ राजस्थानी की विकास क्रम को दर्शाते हैं। फिर 16वीं शताब्दी में अकबर कालीन प्रभाव आने लगा। उसके बाद 17वीं शताब्दी के मध्य राजपूत चित्रकला एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर हुई। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण राजस्थानी चित्रों में भाव चित्रण की निर्जीवता आने लगी। अर्थात राजस्थानी चित्रकला को आघात पहुंचा, जिससे राजस्थानी चित्रकला को गहरा आघात लगा। राजस्थानी शैली का उद्भव जो स्थान माना जाता है, यानी कि राजस्थानी शैली का जो जहाँ से उसका उद्भव स्थान है वो माना गया है मेदपाट, मेवाड़ को। ध्यान रखिएगा, राजस्थानी शैली का उद्भव स्थान है मेदपाट, मेवाड़। राजस्थानी शैली अनेक रियासतों के रूप में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, यानी कि और जिनकी अनेक उपशैलियां भी रही।
राजस्थानी जो शैली है वो बहुत ही विशाल शैली है, जिसके अंतर्गत मेवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है, डुडान क्षेत्र है। इनके अंतर्गत उदयपुर है, नाथद्वारा है, प्रतापगढ़, देवगढ़, जोधपुर, बीकानेर, इन सभी चित्र शैलियों का हमें अध्ययन करना है। चूँकि हम वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम सभी शैलियों का अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ का अलग बनाएंगे, प्रतापगढ़ का अलग बनाएंगे, जोधपुर का अलग है, बीकानेर का अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम केवल इसको परिचय तक ही समाप्त करेंगे। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थानी शैलियों की व उनकी उपशैलियों के नाम लिखिए। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की शैलियाँ हैं, पहली है मेवाड़ शैली, जिसकी उपशैलियाँ हैं उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, देवगढ़, चावंड। दूसरा है मारवाड़ शैली, जिसकी उपशैलियाँ हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और सिरोही। तीसरी शैली है हाड़ौती शैली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये इसकी उपशैलियाँ रही। चौथा है डुडान शैली, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये इसकी उपशैलियाँ रही। आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मेवाड़ शैली को पढ़ेंगे। मेवाड़ के अंतर्गत हम उदयपुर को पढ़ेंगे और इन सभी का हम अलग अलग वीडियो बना करके अध्ययन करेंगे। लगभग इस टॉपिक को पूरा करने के लिए हमें 6, 7 या 8 दिन का समय लग जाएगा। तो हम सभी शैलियों का अलग अलग बारी बारी से अध्ययन करेंगे और समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।